संत शिरोमणि गुरु रविदास की पावन कलश यात्रा जैसे ही ताजनगरी पहुंची, पूरा वातावरण जय गुरु रविदास के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर कलश का स्वागत किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना कर संत रविदास के समरसता, सम्मान और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। यह नज़ारा है आगरा का, जहां काशी की पावन धरती से आई संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पावन कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने कलश की अगवानी की। इस दौरान महानगर महामंत्री महेश शर्मा, पूर्व मंत्री रामबाबू हरित, वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश चलनी वाले, डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर दिव्य कलश के दर्शन किए। हिंदू संस्कृति के प्रोधा संत शिरोमणि श्रीमान रविदास महाराज जी की जन्म जयंती 650वीं पूरा भारतवर्ष मना रहा है। उसी के निमित्त आज पूरे भारतवर्ष में उनकी जन्मस्थली बनारस से माटी लेकर कलश यात्रा आगरा की पावन धरा पर आई है और प्रत्येक मंडल में यह कलश यात्रा माटी का पूजन कार्यकर्ताओं के साथ साथ आगरा धरा का पूरा जनमानस उस कलश का पूजन करेगा। उसी के निमित्त आज दीनदयाल मंडल के अंदर कार्यक्रम रखा गया है। बारिश का माहौल है, फिर भी यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज जी की माटी कलश को पूजने के लिए यहाँ उतारू हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में कलश आने वाला है। उस पूज्य कलश को लेकर हम सब लोग इस मार्केट के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर, इस मंडल के अंदर भ्रमण करेंगे और जनमानस उस कलश को पूजने का काम करेगा। देखिए, आज दीनदयाल मंडल का बड़ा ही सौभाग्य है कि बनारस से संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज का जो कलश यात्रा चली थी पूरे आगरा महानगर के लिए, आज वो जो कि दीनदयाल मंडल पधार रही है और हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य बात है, क्योंकि आपने सुना होगा उनका एक दोहा, ऐसी चाहा राज में मिले सबन को अन्न। क्या? ऐसी चाहा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सब बसे, सब सम बसे, छोट बड़न सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। मतलब सभी को एक सामरकता, सामाजिकता, सभी को एक रूप में बांधे हुए इसी भावना के साथ, क्योंकि यही तंत्र और यही मंत्र माननीय हमारे संगठन का भी है, माननीय मोदी जी का भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी संकल्प को लेकर हम सभी चले हैं और आज माननीय राजकुमार गुप्ता भाई साहब के नेतृत्व में आज मंडल में आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में संत रविदास जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से, आपने देखा होगा जन्मोत्सव तो अभी आगे है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी से चालू हो चुकी है और बड़े ही धूमधाम से मंडल बनाया जा रहा है। आप देखेंगे अभी यात्रा कब चालू होगी, पग पग पर यहाँ पे जो उनके भक्त हैं, भक्तों द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों की पुष्प वर्षा होगी। सबों का सम्मान, स्वागत और सभी के जयकारे घोष से इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। इसके बाद कलश यात्रा आगरा महानगर के विभिन्न मंडलों के लिए रवाना हुई। दीनदयाल मंडल पहुंचते ही पूरा क्षेत्र भक्ति में हो उठा। मंडल अध्यक्ष राहुल जैन की मौजूदगी में युवा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर कलश का स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और संत रविदास के चरणों में समाज की खुशहाली, समरसता और राष्ट्र की उन्नति की कामना की गई। कार्यक्रम में मंडल के सभी पदाधिकारी, पार्षदगण, एबीएम एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर रामबाबू हरित, मैं पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहा हूँ और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। इस समय हमारी पार्टी के द्वारा संत शिरोमणि हमारे श्रद्धेय रविदास जी के 650वीं वर्षगांठ के अवसर पर, जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने ये प्रण लिया है, हमारी पार्टी ने, कि हम पूरे प्रदेश में घर घर तक संत रविदास जी के जो प्रवचन थे उन्हें पहुंचाएंगे। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था उसे बताएंगे और उनकी जो कलश बनारस के अंदर थी, जहाँ पे उनकी अस्थियां रखी हुई थी, उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा सा भाग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर उन्हें कलश के रूप में भेजा गया है। उसी के तहत आज हमारे इस दीनदयाल मंडल में, जिसके हमारे माननीय यशस्वी हमारे अध्यक्ष हैं राहुल जैन साहब, वह इस यात्रा को उनके उसमें नेतृत्व में ये चल रही है।
और अभी हम यहाँ पर जो हमारी वकील हैं प्रमोद, उनके यहाँ पर ये जाकर के इसको हम विस्तृत करेंगे, रखेंगे। और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सभासद आदि सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हम बड़ी जोर शोर से इस कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि संत रविदास के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का अभियान है जिसमें ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं। काशी से निकली यह पावन कलश यात्रा देश भर में सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। आगरा के विभिन्न मंदिरों और मोहल्लों में श्रद्धालुओं ने कलश का पूजन कर संत रविदास के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। महेश शर्मा, महानगर महामंत्री, भाजपा आगरा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा वाक्य हम लोगों ने जिनके बारे में सुना है, ऐसे संत रविदास जी, महान संत, जिनकी जन्म जयंती वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक मंडलों में उनकी जो कलश यात्रा यहाँ निकल रही है, उसी के तहत दीनदयाल मंडल में राहुल जैन जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भव्य एक कलश यात्रा का यहाँ पूजन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जन्म जयंती को भारतीय जनता पार्टी जन्म जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। 29 तारीख को इस अभियान की शुरुआत वाराणसी में उनके जन्म स्थल पर बहुत बड़े भव्य आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी है। यहाँ 125 कलशों का उन्होंने 27 राज्यों में और 98 संगठनात्मक जिलों में कलश यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया है। उसी के निमित्त आगरा में सभी मंडलों में विभिन्न स्थानों पर, मंदिरों पर, मठों पर, संतों के स्थानों पर उस कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। संत शिरोमणि जी का समरसता, प्रेम भावना का जो संदेश था, उसको भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम कर रही है। भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर इस यात्रा में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। जगह जगह पुष्प वर्षा, आरती और भजन कीर्तन के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि संत रविदास का संदेश आज भी समाज को जोड़ने, समानता का भाव बढ़ाने और नई दिशा देने की प्रेरणा देता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज हमें ये मौका देखने को मिल रहा है। हमारे दीनदयाल मंडल में संत रविदास जी की 650वां जन्म महोत्सव संगठन बना रहा है और बनारस से उनकी कलश यात्रा हमारे महानगर में आ रही है। और दीनदयाल मंडल में राहुल जैन जी और हमारे महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे महानगर में ये यात्रा घूम रही है और सभी सैकड़ों कार्यकर्ता दीनदयाल मंडल के उत्साह से परिपूर्ण हैं। स्वागत के लिए हम सभी यात्रा के लिए खड़े हुए हैं। हम उस नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं जो हमें पग पग पर अपनी भारतीय संस्कृति से अवगत कराती है। और इसी साथ समरसता के साथ हमारे मोदी जी ने भी दिया है कि सबका साथ सबका विकास, यही हमारा संगठन का कहते हैं शीर्ष नेतृत्व का आधार है कि हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं एडवोकेट प्रवीणा राजावत। आज हमारे दीनदयाल मंडल में संत रविदास जयंती जो निकल के गई है, अभी उसी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है उसमें आज हमारे मंडल में यात्रा निकल रही है। और जैसा कि सब जानते हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति, भारत में रहने वाले लोग जो जन जन से जुड़ने वाले, हर त्यौहार को साथ मनाने वाले, सभी समाज को जोड़ने वाले, और ऐसे संत रविदास जो काम कुछ और करते थे लेकिन स्तुति वही भारतीय संस्कृति को उन्होंने जो अपनाया, जो उसको बढ़ाया और ईश्वर को की आराधना में अपना जो उन्होंने तपस्या की, जो योग किया, उसी के तहत हम लोग उसी धारणा से ओतप्रोत होकर आज उन्हीं की याद में उनको स्मरण करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए आज ये यात्रा में शामिल हो रहे हैं। काशी से निकली यह पावन कलश यात्रा आगरा की गलियों और मंदिरों में श्रद्धा की नई अलख जगा रही है। हर पड़ाव पर उमड़ रही आस्था, हर हाथ में पुष्प और हर जुबान पर जय गुरु रविदास का उद्घोष इस बात का संदेश दे रहा है कि संत रविदास के समरसता, समानता और मानवता के विचार आज भी समाज को जोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।